हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो मुंगेर यूनिवर्सिटी के बारे में एक नया अपडेट आया कि वहाँ का मुंगेर यूनिवर्सिटी का जो परीक्षा नियंत्रक है उसे बदल दिया गया। और हम लोग आशा करेंगे कि इस परीक्षा नियंत्रक को बदल देने से नए जो परीक्षा नियंत्रक आए उससे समय पर रिजल्ट और समय पर एकेडमिक ईयर की परीक्षाएं हो सकेगी। तो आइए देखते हैं कि क्या बोला है नए परीक्षा नियंत्रक ने मुंगेर यूनिवर्सिटी के बारे में। साथ ही देखेंगे कि 19-22 वाला का जो चौथी बार प्रैक्टिकल एग्जाम हुआ उसका रिजल्ट कब तक आ जाएगा और फिर 20-23 वाले का एग्जाम कब तक होगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। पसंद आने पर शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा मुंगेर यूनिवर्सिटी के अपडेट के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग में देख सकते हैं, परीक्षा को लेकर छात्राएं बरत रहे हैं उदासीनता, समय पर परीक्षा परिणाम जारी करना बड़ी चुनौती। तो समय पर परीक्षा परिणाम जारी करना बहुत बड़ी चुनौती होगी है बिहार के ये मुंगेर यूनिवर्सिटी को। सबसे लेत लतीफ़ा वाला यूनिवर्सिटी हो चुका है। मुंगेर विश्वविद्यालय के नए परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर रामाशीष पूर्वे। तो डॉक्टर रामाशीष पूर्वे जो है परीक्षा नियंत्रक, कल ही बनाए गए हैं इसे नए परीक्षा नियंत्रक, अपना पदभार संभाल चुके हैं। कार्यभार संभालते ही उनके द्वारा ससमय परीक्षा व परिणाम जारी करने और छात्र छात्राओं की समस्याओं का त्वरित निष्पादन प्रमुखता से करने की बात कही गई है। तो जैसे ही उन्होंने पद संभाला, बोला कि हम परिणाम और एकेडमिक की जो ईयर का एग्जाम्स है और रिजल्ट्स है वो समय पे जारी करेंगे। लेकिन विश्वविद्यालय के स्थापना के काल से ही परीक्षा और विश्वविद्यालय के अन्य सूचनाओं को लेकर छात्र छात्राओं और कॉलेजों की उदासीनता नए परीक्षा नियंत्रक की परेशानी को आने वाले समय में बढ़ा सकता है। यानी कि जब से विश्वविद्यालय के इसका स्थापना हुआ है विश्वविद्यालय मुंगेर यूनिवर्सिटी का, तब से ही परीक्षाएं बहुत लेट चल रही है और परिणाम बहुत लेट चल रही है। एकेडमिक ईयर जो 3 साल की उसे 4 साल 5 साल में पूरा किया जा रहा है। आगे देखिए, विश्वविद्यालय के का वेबसाइट 3 वर्ष बीत जाने के बाद भी पूरी तरह अपडेट नहीं होने और परीक्षा सहित अन्य सूचनाओं स्पष्ट रूप से उपलब्ध नहीं कराया जाना भी उनके लिए परेशानी बन सकता है। हालांकि नए परीक्षा नियंत्रक द्वारा परीक्षा समाप्त होने के 7 दिनों में परिणाम जारी। तो देखिए, बहुत ही बड़ी बात उन्होंने बोल दिया है कि कोई भी परीक्षा समाप्त होने के ठीक 7वें दिन के बाद आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। तो इस तरह का परीक्षा नियंत्रक की हमें बहुत ही जरूरी थी, क्योंकि इन्होंने 7 दिन बोला है। तो चलिए 7 दिन नहीं तो कम से कम महीने दिन में तो जारी कर देगा। ऐसा तो नहीं कि परीक्षा होगी जनवरी में, 8-8 9 महीने ये आपके रिजल्ट ही नहीं आएंगे। तो इन्होंने बोला कि परीक्षा समाप्त होने के 7 दिन के अंदर आपके परिणाम जारी हो जाएंगे। तो हम लोग आशा ही कर सकते हैं कि ऐसा ही हो और ये जो परीक्षा नियंत्रक बनाए गए हैं बहुत ही अपने बात का पक्का और 7 दिनों के या अंदर या 15 दिनों या महीने दिन के अंदर भी रिजल्ट जारी कर सके। नए परीक्षा नियंत्रक के लिए परीक्षा और उसकी तैयारियों को लेकर छात्र छात्राओं व कॉलेज की उदासीनता परेशानी बन सकता है। एमयू के स्थापना काल से विश्वविद्यालय के सभी कॉलेज परीक्षा सहित अन्य आदेशों के प्रति उदासीनता बरते हैं। पूर्व में भी विश्वविद्यालय द्वारा जब भी परीक्षा को लेकर कॉलेज में उनके क्षमता की जानकारी मांगी जाती, कॉलेजों द्वारा समय पर इसे विश्वविद्यालय को उपलब्ध नहीं कराया जाता, जिसके कारण कई बार ऐसी समस्या आती थी कि जानकारी के अभाव में परीक्षा विभाग छात्र छात्राओं का केंद्र उनके स्थान से कई किलोमीटर दूर दे दिया जाता था। जबकि कई बार तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो चुकी है कि 2 सीटिंग की परीक्षा में किसी छात्र का पहला सेंटर दूसरे सेंटर से 10 किलोमीटर दूर बना दिया गया, जबकि एक सेंटर से दूसरे सेंटर पर जाने के लिए छात्र छात्राओं के पास बीच में केवल आधे या 1 घंटे का समय ही होता था। तो इस तरह से बहुत ही लापरवाही बरता जाता था। साथ ही देखिए उन्होंने क्या बोला है, जो परीक्षा नियंत्रक बनाए गए डॉक्टर रामाशीष पूर्वे ने, सत्रों को नियमित करने के लिए परीक्षा विभाग द्वारा लगातार कार्य किया जा रहा है। जल्दी कई सत्रों के लंबित परीक्षा परिणाम जारी कर दिए जाएंगे, जिसकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय परीक्षा समाप्त होने के 7 दिनों के अंदर परिणाम जारी कर देगा। तो ये परीक्षा नियंत्रक एमयू के जो रामाशीष पूर्वे हैं इन्होंने बोला है। और देखिए क्या बोला है, 19-22 सेशन के लिए चौथी बार निकाली गई प्रायोगिक परीक्षा की तिथि। परीक्षा को लेकर छात्र छात्राओं की उदासीनता को देखें तो इसका प्रमाण सत्र 19-22 स्नातक पार्ट 1 की परीक्षा को देखकर पता चलता है, जिसमें विश्वविद्यालय द्वारा ऑनर्स व सब्सिडरी की परीक्षा को 8 माह पहले ही ले ली गई। लेकिन कोविड-19 संक्रमण के कारण प्रायोगिक परीक्षा अगस्त माह से प्रारंभ की गई, जिसमें विश्वविद्यालय द्वारा 3 बार प्रायोगिक परीक्षा की तिथि जारी की गई। बावजूद अंतिम समय तक लगभग 2000 परीक्षार्थी प्रायोगिक परीक्षा में शामिल नहीं हो सके, जिससे लेकर विश्वविद्यालय द्वारा छात्र हित को ध्यान में रखते हुए चौथी बार प्रायोगिक परीक्षा की तिथि जारी की, जिसके कारण पूर्व में परीक्षा दे चुके लगभग 30,000 छात्र छात्राएं इन 2000 छात्र छात्राओं की उदासीनता के कारण अब तक परिणाम की प्रतीक्षा में बैठे हुए हैं। उसके जल्द जारी होंगे कई सत्रों की
परीक्षा के परिणाम एमयू द्वारा कई लंबित सत्रों के परीक्षा के परिणाम जल्द जारी किए जाएंगे, जिसके लिए परीक्षा विभाग द्वारा तैयारी की जा रही है। एमयू के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर रामाशीष पूर्वे ने बताया कि सत्र 19-22 स्नातक की प्रायोगिक परीक्षा पूर्ण हो चुका है, जिसका परिणाम जल्द जारी किया जाएगा। वहीं 6 सितंबर को समाप्त हुए LLB सेमेस्टर 2 व 4 परीक्षा का परिणाम भी जल्द जारी कर दिया जाएगा, जिसमें LLB सेमेस्टर 2 का परिणाम 11 अक्टूबर सोमवार तक जारी किया जाएगा, जबकि 21 अक्टूबर को सेमेस्टर 4 का वाइवा होने के बाद 23 अक्टूबर तक इसका परिणाम जारी कर दिया जाएगा। तो देख लिए सबका डेट सहित इन्होंने बता दिया है। तो आई होप करेंगे कि बहुत ही अच्छे निकले ये परीक्षा नियंत्रक और आपके रिजल्ट्स जल्दी से जल्दी दे सके। 19-22 के प्रायोगिक परीक्षा पूर्ण होने के जिसके परिणाम जल्द जारी किए जाएंगे। जल्द यानी कि इस वीक में आपके जो मंडे आ रहे हैं, अगले मंडे तक आपका जारी होने का ज़्यादा से ज़्यादा चांस है, क्योंकि दुर्गा पूजा का छुट्टी हो गया जिसकी वजह से जारी नहीं हो पाया। तो जैसे ही खुलता है, नहीं अभी जारी हुआ, तो जैसे ही कॉलेज खुलता है तो उसके बाद आपका जारी कर दिया जाएगा। ये बहुत ही वेट हुआ है, हम सबको भी लगता है कि बार बार क्या बताएं एक ही न्यूज़ को, लेकिन इन्होंने परीक्षा परिणाम को लेकर इतना लापरवाही बरता है कि अभी तक परिणाम नहीं जारी कर पाया। और परीक्षा परिणाम जारी नहीं होने की वजह से बहुत सारे बच्चों का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लोन भी था, वो भी नहीं मिल पाया। साथ ही जो पार्ट 2 का एग्जामिनेशन होना है उसमें भी बहुत सारा लेट हो रहा है, और पार्ट 2 का पढ़ाई भी नहीं हो पा रहा है। तो और इसके कारण ही जो छात्र अदर कम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। तो इस तरह से बहुत ही लेट कर रहा है। देखिए अब नया जो परीक्षा नियंत्रक बने इससे कुछ सुधार हो। इस तरह का वीडियो और मुंगेर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कर दीजिएगा। मैं अपडेट करता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।